नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का राजधानी दिल्ली के लुटियंस में एक घर होगा। सीएम को 14 अशोक रोड पर एक कोठी अलॉट हो गई है। इस बंगले में वर्षों से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी रह रही थी। हाल ही उन्होंने यह घर खाली किया था। अब यह कोठी मध्य प्रदेश के सीएम के नाम अलॉट हो गई है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के अधिकारियों की टीम भी मौजूद थी। सूत्रों का कहना है कि सीएम ने दिल्ली में यह आवास इसलिए लिया है कि उनके प्रवास से जुड़ी गोपनीयता बनी रहे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक को विकास कार्यों और जनहित से जुड़े अभियानों की दिशा तय करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे कल सामने आएंगे, जहां नतीजे सामने आने से पहले ही कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमें नगरीय निकाय चुनाव में भी अच्छी सफलता मिलेगी, जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली थी। 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के अच्छे काम हुए हैं। जनता का विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़ा है। अच्छी सफलता मिलेगी, जैसे विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, वैसे ही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलेगी। कहे कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, विकास के अच्छे काम हुए हैं, और वैसे भी आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा है। और कांग्रेस को देख चुके हैं, हमेशा ये लोग बोलते हैं और करते कुछ हैं, अलग हैं। उनके बोल कथनी और करनी में एक रूपता रहता नहीं है, और ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की जनता। तो अब कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के अमर गुफा में हुई घटना की जांच के लिए गठित जांच आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आयोग का कार्यकाल 12 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार ने इसे 12 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। बता दें कि 15 और 16 मई 2024 की रात्रि में बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी धाम के ग्राम महकूनी स्थित अमर गुफा में जैत खाम की क्षतिग्रस्त होने की घटना की सरकार ने न्यायिक जांच कराने की घोषणा की थी। नगरीय निकाय चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों के नेता जीत को लेकर आश्वासित नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने जगदलपुर नगर निगम सहित प्रदेश की अधिकतर नगर निगम में भाजपा की जीत का दावा किया है। किरण देव ने कहा है कि पिछले 10 साल से जगदलपुर नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता रही है, इसलिए शहर के मतदाताओं ने बदलाव और विकास के मुद्दे पर मतदान किया है। किरण देव ने साथ ही यह भी दावा किया कि साय सरकार के द्वारा मोदी गारंटी के रूप में वादों को पूरा किया गया, इसलिए जनता का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। और जनता ने 10 साल यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा है नगर निकाय क्षेत्र में, 5 साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, तो उसका कुशासन को देखा है। और इस 1.25 साल में 1 साल 3 महीने के अंतर्गत जिस तरीके से तेजी से मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जो नीचे तक पहुंच रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास बढ़ा है। विष्णुदेव साय जी का सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ निश्चित रूप से जनता को मिल रहा है। और जनता तो ये देखती है कि विकास सबसे बड़ा विषय रहता है, विकास, डेवलपमेंट, और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में किस तरह का चुनाव प्रचार हुआ है। उनको पूछ लो, क्या जगदलपुर से बाहर निकले क्या? मैं तो बोलता हूँ वो तो प्रदेश के अध्यक्ष थोड़ी है, वो तो जगदलपुर के अध्यक्ष है। जगदलपुर नगर निगम से एक नगर पंचायत तक नहीं जा पाए, अब वो प्रदेश का गणित बता रहे हैं। अच्छा है भाई, मुझे लगता है कि एक कॉपी पेस्ट सरकार ने उनको कॉपी पेस्ट दे दिया होगा, इसी को आप पढ़ लीजिए। तो अध्यक्ष जी कॉपी पेस्ट पढ़ रहे हैं, कहीं सुकमा जाते, बीजापुर जाते, रायगढ़ जाते, रायपुर जाते, बिलासपुर प्रचार में जाते, तो पता चलता उनको कि नगरीय निकाय की हालत क्या है। कॉपी पेस्ट पढ़ने से मुझे लगता है
कि शायद उनको कॉपी पेस्ट पढ़ने की आदत होगा, अच्छा है, लेकिन रिजल्ट 15 तारीख को कांग्रेस फेवर में रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सरिता पाकरा चुनावी प्रचार के दौरान अंबिकापुर शहर से ग्राम अजरमा स्थित राधा कृष्ण मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची, जहां मौके पर मौजूद अरविंद मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना करने से मना करने का आरोप लगाई थी। इसके बाद इसकी शिकायत अंबिकापुर के आदिवासी थाने में की गई और कहा गया कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो थाने का घेराव किया जाएगा। बावजूद इसके 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सैकड़ों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आदिवासी थाने का घेराव किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लेकिन इधर थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया कि इसकी जांच जारी है, जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सरिता पाकरा है। मैं ग्राम भक्तपुरी से और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हूँ। हम लोग को मंदिर जाने से रोका गया, आदिवासी देहाती बोल के भगाया गया और एफआईआर करवाए हैं, लेकिन अभी 48 घंटा हो गया, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं की है। हम लोग न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हैं और जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। दर्शन के लिए गए थे, वहाँ हम लोग कोई प्रचार वर्चार करने के लिए नहीं गए थे। तो कौन आपको भगाया था मंदिर से? अरविंद नामक व्यक्ति था, वो कहाँ का था ये भी नहीं पता। वो बोला कि यहाँ भाजपा का कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग कांग्रेसी और आदिवासी देहाती लोग यहाँ पे क्यों आए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। किस तरह की कार्रवाई चाह रही है? उनको गिरफ्तार करें पुलिस और उन पे कार्यवाही करें। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए हमारे आदिवासी महिलाओं का भद्रता पूरा जो बात किया गया अजीरमा रामकृष्ण मंदिर में, हमारे आदिवासी डीडीसी प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और वहां जिस तरीके से उनके आस्था को ठेस पहुंचाते हुए मंदिर से भगाया गया, ये एक शर्मनाक है। हम दायरे सामने हुए हैं, हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और एक आदिवासी होने के नाते हम सर्व आदिवासी समाज पूरे आज आजाद थाना में न्याय की गुहार लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जबकि एट्रोसिटी एक्ट में ये स्पेशल 2016 में संशोधन हुआ है कि एट्रोसिटी का मामला बनता है तो कोई जांच नहीं होगा, तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डालना है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिससे अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है और हम डरे सामने हुए हैं। हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महिला है, वो कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं, किससे उम्मीद करें। इसलिए आजाद थाना स्पेशल थाना बना हुआ है, इसीलिए कि आदिवासियों के साथ अत्याचार न हो। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज हम आदिवासी राज्य में असुरक्षित है, असहाय है, आज डरे सहमे हुए हैं, हम अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही मतलब एक महिला होने के साथ उनके साथ यदि पुरुष के द्वारा ऐसे किया गया, ये तो ऑलरेडी अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के बाद हम ज़्यादा असुरक्षित हुए। आज इनके साथ अभद्र पूरा किया गया, खुलेआम दिन में किया गया, मंदिर में सार्वजनिक स्थान में किया गया, जबकि एट्रोसिटी एक्ट यही कहता है कि सार्वजनिक स्थान में उनके साथ कोई भी अपमानित व्यवहार करेगा तो उनके साथ आदमी खुलेआम। आदिवासी समाज इसमें आगे क्या करेगा? आदिवासी समाज जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक लामबंद रहेगी। किस संबंध में आए हैं सर? कुछ आवेदन दिए थे, उनका कहना है कि शिकायत किए थे, एफआईआर नहीं हो रहा उसमें। शिकायत चल रही है। क्या शिकायत थी सर? इनका कहीं मंदिर के पास कोई विवाद हुआ था अजीरमा में, शिकायत। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। आगामी पंचायत चुनाव के लिए बढ़ चढ़कर उम्मीदवार आए हैं, बहुत अच्छा रुझान है। बीजापुर में इस बार पोलिंग बूथ शिफ्टिंग की संख्या कम हुई है। बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव में बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लोगों का बहुत उत्साह रहा। उसी तरीके से अभी जो आगामी पंचायत इलेक्शन है 3 फेज में होना है, 17 तारीख, 20 तारीख और 23 तारीख। उसमें हमने देखा है कि नॉमिनेशंस के बाद हर पद के लिए काफी बढ़ चढ़ के लोग कैंडिडेट्स आए हैं। बहुत ज्यादातर हमारे पद में कॉन्टेस्ट के साथ इलेक्शन हो रहा है, जो कि बीजापुर के लिए एक नया चीज है। पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो इस बार बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है हमें लोगों के बीच में। और हम लोग शिफ्टिंग की संख्या भी, जो पोलिंग बूथ शिफ्ट होंगे उसकी संख्या भी कम हुई है। हेली लिफ्टिंग की शायद इस साल जरूरत ना पड़े। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजापुर में
तस्वीर बदल रही है और हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं।